हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिज़ायर क्लासेज। मैं मोहम्मद रियाज आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या का पार्ट 1। अब पढ़ेंगे पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो हम लोग जानते हैं दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, जबकि हम लोग पूछा गया है अधिकतम कितनी संख्याएं होगी, तो इसमें भी अनंत ही जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा अनंत, पहला का हो जाएगा अनंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 26 और 91 का मसा है। 26 और 91 का HCF निकालने बोल रहा है। तो 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे। 26 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 13। जो कॉमन होता है वही HCF होता है, दो नहीं है तो 13 दोनों में कॉमन है, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर चला जाएगा 13। 13 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी मारेंगे हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक मतलब लगातार कोई भी दो सम संख्या लेते हैं और उसका अगर HCF निकालते हैं तो 2 आता है। जैसे लगातार हम दो सम संख्या लेते हैं, पहला लेते हैं 2, दूसरा लेते हैं 4, दोनों का HCF निकालेंगे तो मेरा 2 ही निकलेगा। फिर ले लेते हैं 8 और 10, इसका भी 2 ही निकलेगा। देख लेते हैं कैसे। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 और 4 का करेंगे तो 2 × 2, कॉमन 2 ही आ रहा है। उसी तरीके से 8 का अगर करते हैं, 8 को करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, 10 का करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5। बोलिए दोनों में कॉमन 2 ही है, यानी कि कोई भी दो सम संख्या लेंगे लगातार, कोई भी लगातार दो सम संख्या लेते हैं तो उसका HCF हमारा 2 आता है। ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर BQ + R है तो ये हमेशा ऑप्शन सी में ये है। देखिए 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, का गुणनफल होगा 2 और 4 का गुणनफल। तो 2 और 4 का गुणनफल 2 और 4 का गुणनफल 8 होता है। 8 जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देंगे, 8 जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देंगे। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 कह रहा है यदि a और b दो अभाज्य संख्या a और b का लसा होगा, यानी कि LCM होगा। दो अभाज्य संख्या है और उसका लसा पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या का लसा गुना हो जाता है। जैसे अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं 3 है और 5 है, इसका LCM निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 3 × 5 तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर डिजिट नहीं दिया है, a और b दिया है। 3 की जगह पर a दे दिया है, 5 की जगह पर b दे दिया, दोनों गुना करेंगे तो a भी आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में a भी रहेगा उस पर हम लोग टिक लगाएंगे तो a भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल a × b बराबर होता है लसा × मसा × लसा, कुछ भी लिख सकते हैं, लसा × मसा। LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ 5, दूसरी संख्या हमको निकालना है। लसा दिया हुआ है 105 और मसा दिया हुआ है 15।
5 से काटेंगे तो 3 मरतबा में, और 3 से इसको गुना करेंगे तो b यानी कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 315। 315 जिस भी ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 315 सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है तो लसा क्या होगा। देखिए वही है, दो संख्या का गुणनफल। अभी इस एक संख्या दिया हुआ था, अगर दोनों संख्या का डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, गुना करने की जरूरत नहीं है, यानी कि a इंटू बी दिया हुआ 8670, उसमें से एक HCF दिया हुआ है 17, इंटू हो जाएगा LCM यानी कि मसा। तो 17 को से काटेंगे तो ये काट जाएगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17 जीरो, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा आपका, LCM बराबर आपका हो जाएगा 510। जिस भी ऑप्शन में जाएगा टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लसा इनके मसा का 14 गुना है। दो संख्या है, उसका लसा जो है LCM जो है HCF का 14 गुना है। तो HCF हम लोग मान लेते हैं, HCF अगर x है तो LCM आपका 14x हो जाएगा। HCF x है तो LCM आपका 14x हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है LCM तथा HCF का जोड़, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 600 आएगा। जोड़ 600 है, यानी कि x प्लस 14, x प्लस 14, x बराबर 600 है। तो x का मान निकल जाएगा आपका 14 एक 15 है, 600 बटा 15 काटेंगे तो 40 मरतबा में, 15 चौके 60 पर 1 0, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो HCF हो जाएगा आपका 40 और LCM हो जाएगा 14 चौके 56, 560। ठीक है, LCM 40 हो जाएगा, सॉरी HCF 40 हो जाएगा और LCM 560 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या नहीं, a इंटू बी बराबर HCF LCM नहीं लिख कर हम डायरेक्ट लिखते हैं 40 इंटू 560। और एक संख्या है 280, दूसरी संख्या निकालना है 40 इंटू 560। इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, फिर 7 से काट देंगे इधर, 7 8 56, 80। 80 जिस भी ऑप्शन में जाएगा वही में टिक लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 10, √3/12 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, विषम है। चेक कर लेते हैं। √3 देखिएगा, √3/√12, √12 इसको लिख सकते हैं √3/2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कहिएगा कि सर 2√3 कैसे लाए, तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, 4 इंटू 3, इसको बाहर निकालेंगे तो 2√3 आएगा ना, यहाँ से लाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं पूछा। तो √3 और √2 गुना करेंगे तो 6 रूट हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। 21/25, 25 का तो 5 निकल जाएगा लेकिन 21 का बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय ऑलरेडी है। 64 का निकालेंगे तो निकलेगा 8, 64 का निकालेंगे तो निकलेगा 8, और 81 का निकालेंगे तो निकलेगा 9। ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या है। जबकि पूछ रहा ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये परिमेय है, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 96 को काटेंगे 2 से तो 48 मरतबा में, फिर 2 से काटेंगे तो 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3, यही इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 गुना 3, ऑप्शन सी चला जाएगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है आपका 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। 5 से भाग देंगे तो 1001 हो जाएगा। अब ये 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 तिया 21। अब ये 11 से लगेगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, बस अब नहीं लगेगा। तब इसको गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4, यानी कि इसका 4 अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 अभाज्य गुणनखंड ये इसका होगा। तो 13 का हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। हम पिछले वीडियो में ही बताएं सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, ऑप्शन ए में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है तो ये होता है 2m+1 के रूप का होता है, ठीक है। या 2 यहाँ पर कोई भी इसका गुणज में सम संख्या होना चाहिए और प्लस में 1 होना चाहिए। गुणज में 4m+1 हो सकता है, 6m+1 हो सकता है, 8m+1 हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपका 4 है, 4 है, 4 है, 4+1, ये आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ HW दिए थे, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो जा करके देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर करके, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो HW अब हम लोग देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिया गया था, 4, 9, 10 और 15, उसको आज हम लोग हल करते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात है, तो ये दोनों का लसा और मसा निकाल के और अनुपात निकाल देंगे। लसा निकालेंगे तो 20 आएगा और मसा निकालेंगे तो 2 आएगा, 5वां का है। काटेंगे तो 10 नीचे में 1, यानी कि अनुपात करेंगे तो 10:1, जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है 2 संख्या का अनुपात 8:9 है, HCF 6 है, एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करें। तो 2 संख्या का अनुपात दिया था, हम संख्या मान लेंगे, एक संख्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा आपका 8x और दूसरी संख्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 9x, ठीक है। अभी दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। HCF दिया हुआ तो HCF निकालेंगे। तो बोलिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × x, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × x। बोलिए कोई डिजिट कॉमन है? नहीं है, सिर्फ x ही तो कॉमन है, यानी कि इसका HCF जो होगा, HCF जो हो जाएगा x हो जाएगा।
और मेरा HCF दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ, यानी कि x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर आपका 6 हो जाएगा। अभी x निकला है तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 8x है तो x की जगह 8x बराबर लिख देंगे हम लोग 8 इंटू 6 बराबर 8 छक 48। यहाँ एक दूसरी संख्या है 9x, 9x तो यहाँ पर लिखें 9 इंटू 6, यहाँ 9 छक 54। ठीक है, पर HCF है, HCF 6 दिया हुआ है आपका, HCF बराबर 6 दिया हुआ, एक संख्या निकल गया, दूसरी संख्या भी निकल गया। LCM पूछ रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला से, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। A इंटू बी 48 इंटू 54 बराबर हो जाएगा, LCM पूछ रहा है तो LCM रह जाएगा, इंटू LCM 6 है, 6 से काटेंगे 6 8 48, 8 मरतबा में। अब 8 से इसको गुना करेंगे, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43, 432 हो जाएगा इसका LCM बराबर LCM आपका कितना हो जाएगा 432। चलिए 8वां हो गया, सॉरी 9वां हो गया, 10वां 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, LCM 280 है तो HCF ज्ञात कीजिए। सिर्फ उसमें LCM निकालना था, इसमें HCF निकालना है। संख्या का अनुपात दिया हुआ 5:7, 5:7 तो संख्या हो जाएगा आपका 5x और दूसरा संख्या हो जाएगा 7x। ठीक है, 5x और दूसरा हो जाएगा 7x। HCF पूछ रहा है, पहले तो LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए तो 5 इंटू एक्स लिखेंगे और 7 इंटू एक्स लिखेंगे, जो कॉमन है उसका एक बार लिखेंगे। LCM बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 और दोनों में कॉमन है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, 7 बचे 35 इंटू एक्स, ये आपका LCM है। और हमारा LCM दिया हुआ इसमें कितना है 280, तो लिखेंगे LCM बराबर 280। यहाँ है 35x बराबर 280, 35 से काटेंगे तो कटेगा 7 से, 7 बचे 35, 7 चौके 28 और इधर काटेंगे तो 5 8 40, यानी कि x बराबर 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। HCF पूछ रहा है तो यही दोनों डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों संख्या का HCF निकालेंगे तो यही तो कॉमन है। HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF इसका x हो जाएगा, और x का मान हम लोग कितना निकाले हैं 8, यही आपका HCF होगा 8। और नहीं तो फिर ऐसे निकालिए A इंटू बी, लंबा चला जाएगा, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, हमको HCF F A दिया है 5 इंटू एक्स, तो x का मान 8 है तो 8 5 40 हो जाएगा। B 7 इंटू एक्स तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 गुना 8 हो जाएगा, 7 8 56 बराबर LCM आपका दिया हुआ है 280। HCF पूछ रहा है, HCF पूछ रहा, तो बोलिए काटेंगे तो चला जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 7 28, 7 मरतबा में 7 से काटेंगे तो 7 8 56, वही तो 8 ही तो आया। HCF बराबर 8,
तो इतना हम कहाँ टाइम निकालेंगे, बर्बाद करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में, है ना। सीधा यहाँ से यही तो HCF हमारा होगा, कॉमन लेकर के x का मान हो गया HCF। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या बोला जाता है भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को। तो देखेंगे इसमें भाज्य संख्या कौन है। 7 अभाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, बी चला जाएगा। 5 अभाज्य है, 19 अभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला वीडियो चैप्टर 2 से आएगा, बहुपद। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।